सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम धोती सलवार की स्टिचिंग करेंगे। इसी सलवार की कटिंग का वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, ये जो ऊपर दिखाया जा रहा है। अगर आप देखना चाहते हो कि कटिंग किस तरह से की है तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अब हमने सबसे पहले इसमें बेल्ट रेडी कर लेनी है। ये मैं बेल्ट रेडी कर चुकी हूँ, जैसे कि हम नॉर्मल सलवार के लिए बेल्ट बनाते हैं सेम उसी तरह से बनाया है। और ये दो कलियों में से एक कली को मैंने रेडी कर लिया है, इसमें प्लेट डाल ली है और मोहरी भी इसमें बना चुकी हूँ। तो आपने भी सबसे पहले बेल्ट को रेडी कर लेना है। तो चलिए अब मैं इसकी दूसरी कली रेडी कर लूँगी। अब आपके पास कली इस तरह से होगी और जो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का कट दिया हुआ है, इस कट को हम सबसे पहले इस तरह से स्टिच करेंगे। तो ये स्टिच हमारा लग गया है। अब जब हम इसको सीधी साइड से देखेंगे तो जो हमारी प्लेटें होंगी उसमें सबसे ऊपर टॉप पे इस तरह से ये कुछ डिज़ाइन आएगा। तो अभी ये देखिए, ये हम अभी स्टिच लगा के हटे हैं। तो अब हमने इसमें प्लेट्स डालनी है और ये इस तरफ हमारा एक साइड का क्रॉच है और इस तरफ दूसरी साइड वाला क्रॉच है। अब हमने इसमें जो प्लेटें डालनी है उनकी डायरेक्शन ये जो हमारा कॉर्नर बना है इसकी तरफ करते हुए डालनी है। नॉर्मल सलवार में हम जो प्लेटें डालते हैं उनकी डायरेक्शन हम आसन की तरफ यानी क्रॉच की तरफ करते हुए डालते हैं, लेकिन इस सलवार में हमने आसन से उल्टी डायरेक्शन में प्लेटें डालनी है और इस कॉर्नर के दोनों तरफ हमने बराबर प्लेटें डालनी है, बराबर गैपिंग रखते हुए। और अगर एक साइड में हमारी 10 प्लेटें आई हैं तो दूसरी साइड में भी 10 प्लेटें आनी चाहिए। अब आप ये तो समझ गए कि किस तरह से प्लेटें डालनी है। अब जो प्लेटें डालने का तरीका है वो क्या है, जो हमारी ये सेंटर वाली सिलाई है उससे हमने इस तरह से आधा से पौना इंच पे पहले एक मार्क कर लेना है। तो मैंने ये मार्क पौना 1 इंच पे किया है और उसके बाद मैंने 3-3 इंच के गैप पे मार्क किया है, क्योंकि जो मैंने दूसरी कली में प्लेटें डाली हैं वो मेरी इतने ही गैप पे आई हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब यहाँ पे हम आसन के पास पहुँचेंगे तो ये जो आसन के पास यहाँ से जो गैपिंग है ये वाली, ये 1.5 से 2 इंच तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से सेम दूसरी साइड में भी हम मार्क कर लेंगे, पहले पौना 1 इंच पे और उसके बाद 3-3 इंच के गैप पे। ये ज़रूरी नहीं कि आपके भी 3-3 इंच के गैप पे आए, क्योंकि आपका कपड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। और ये तो मैंने जस्ट एक तरीका बताया है जिससे कि आपकी प्लेटें बराबर भी आएंगी और प्लेटों की जो नंबरिंग है वो भी कम या ज़्यादा नहीं होगी। जैसे हमारे ये कॉर्नर के दोनों तरफ मेरी दूसरी जो मैंने कली तैयार की है उसमें 10-10 प्लेटें दोनों तरफ आई हैं। तो बस अब इन निशानों से उठाते हुए इस तरह से हम प्लेटें डाल लेंगे। तो अब हम यहीं इसी कॉर्नर से सिलना स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने सिलाई दी थी। तो इस तरह से जो पहला निशान पौना 1 इंच पे लगाया है उस तक उठाते हुए मैंने इस तरह से पहली प्लेट डाली है। बस अब बराबर गैपिंग रखते हुए निशानों को उठाते जाएंगे और प्लेटें डालते जाएंगे, जैसे कि हम नॉर्मल सलवार में डालते हैं उसी तरह से। और फ्रेंड्स, प्लेट कम से कम 1.5 इंच चौड़ी ही डालें। तो अभी हमने एक साइड की प्लेटें डाल ली हैं कच्ची सिलाई लगाते हुए। अब ये जो है कितना आपने रखना है इस कट से लेते हुए आसन तक, ये जो चौड़ाई रखनी है इसका क्या तरीका है, उसके लिए ये हमने बेल्ट ली है और बेल्ट की ये फ्रंट साइड है, नाड़ा डालने वाली जो साइड होती है, इससे पकड़ते हुए इस तरह से इसको करना है और एक बार फिर से इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ हमने सेंटर पे इसमें कट दे देना है। इस तरह से कट लगा लिया है हमने और अब हम इसको मेज़र कर लेंगे कि कितना बन रहा है। जैसे मेरे केस में ये 11 इंच बन रहा है, तो अब हम सलवार को भी यहाँ से मेज़र कर लेंगे। ये हमारी आधा इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए। जैसे 11 इंच हमारा आया है बेल्ट में, तो ये 11.5 इंच आया है, क्योंकि आधा इंच हमने सिलाई में भी देना है। तो हमारी ये परफेक्ट आई है। तो आपने इसी तरह से प्लेटों को एडजस्ट कर लेना है और बराबर प्लेटें डालनी है। तो ये हमारी ये भी 10 प्लेटें आई हैं। अब हम दूसरी साइड की प्लेटें डाल लेंगे इससे उल्टी डायरेक्शन में। तो सेम इसी तरह से हम इस साइड की प्लेटें डालते हुए भी इसको
कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने इस साइड की प्लेटें डाल ली हैं और ये देखिए प्लेटें डालने के बाद इस तरह से ये जो हमने सेंटर में सबसे पहले स्टिच दिया था तो ये यहाँ से इस तरह से आपका डिज़ाइन आ जाएगा। अब हमने ये कली की सीधी साइड ऊपर करते हुए रखी हुई है। अब दूसरी कली जो हमने पहले से रेडी कर रखी है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ करते हुए, यानी सीधी साइड से सीधी साइड मिलाते हुए रखना है और इनके हमने क्रॉच यानी आसन स्टिच कर लेने हैं। ये हमने एक साइड के आसन यानी क्रॉच को स्टिच कर लिया है। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड के क्रॉच पे भी स्टिच लगा लेंगे। तो अब ये दूसरी साइड का क्रॉच भी स्टिच हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से खोलते हुए रखेंगे और इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने का बहुत ही इजी मेथड आपको बताऊंगी। अब ये देखिए बेल्ट की जो फ्रंट साइड है ये इस तरह से हमने आसन से मिलाते हुए रख ली है और ये जो हमने कट दिए थे बेल्ट पे इनको ये जो हमारी साइड्स में इस तरह से नोक बनी है इनसे मिलाते हुए रखना है, जो कि हमने सबसे पहले स्टिच लगाया था। इस तरह से बेल्ट को नोक से इस तरह से मिलाते हुए स्टिच देंगे और पूरा राउंड में देंगे और बैक साइड का जो आसन है वो फ्रंट साइड के आसन के इस तरह से बिल्कुल सामने लाते हुए नॉर्मल सलवार की तरह स्टिच कर लेंगे। अब ये देखिए मैं बेल्ट की फ्रंट साइड से अटैच करना शुरू कर रही हूँ, तो मैंने ये आसन से मिलाते हुए रख लिया है। अब सिलते सिलते इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि ये नोक और जो कट है ये इस तरह से मिलकर आने चाहिए। तो इस तरह से इनको मिलाते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। इसी तरह से बैक साइड जो बेल्ट का सेंटर था उस पे मैंने निशान लगा लिया है। तो इस तरह से इससे आसन को मिलाते हुए तो ये बेल्ट हमारी अटैच हो चुकी है। तो इस तरह से ये देखिए फ्रंट साइड का आसन और ये बैक साइड का आसन और इसी तरह से ये साइड्स वाली प्लेट्स देखिए इस तरह से। अब हमने पूरी बेल्ट में पूरे राउंड में टॉप स्टिच दे देना है, जैसे कि हम नॉर्मल सलवार में देते हैं। अब ये स्टिच लगाने के बाद इसमें मोहरी बना लेंगे। मोहरी आप खुद ही इसमें बना सकते हो, 1.5 से 2 इंच चौड़ी मोहरी बना लीजिए। तो मैं अभी आपको नहीं बना के दिखा रही हूँ। तो अब मैंने इसमें मोहरी बना ली है। अब हम इसमें यहाँ पे लेग वाला स्टिच लगा देंगे। और यहाँ आसन से आसन मिलाते हुए स्टिच लगाना है, जैसे कि नॉर्मल सलवार में स्टिच करते हैं। तो इसी स्टिच के साथ हमारी धोती सलवार की स्टिचिंग कंप्लीट होती है और ये रहा इसका फाइनल लुक। और फ्रेंड्स आपको एक और बात बता देती हूँ, ये जो सलवार है ये छोटी हाइट के पर्सन की है, यानी कि 35 इंचज़ रेडी सलवार थी ये। तो जिन्होंने ये पहन रखी है उनको 39 इंचज़ रेडी सलवार आती है। तो इसीलिए इसकी जो प्लेटें हैं नीचे से वो फैली फैली सी लग रही हैं आपको। जब इसको प्रॉपर हाइट वाला पर्सन पहनेगा तो ये बिल्कुल सही आएगी और इस तरह से प्लेटें फैलेंगी नहीं। तो इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।